नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज देखने वाले हैं अपन इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अपन ने इससे पहले वाले पार्ट में कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो अभी अगले पार्ट में देखते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली नदियों, बांध, इनसे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो अपना क्या है कि निम्न में से किस नदी पर हेवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है। देखो दोस्तों, ये जो हेवलॉक पुल है, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी के किनारे पे है। कहाँ पे है? गोदावरी नदी के किनारे पे। इसको 1900 में बनाया गया था। इसको 1900 में बनाया गया था और अभी इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। अभी क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। गोदावरी था और इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम है। क्या है? ओल्ड ब्रिज। ओल्ड गोदावरी ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जवारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन एक जवारीय बंदरगाह है? जवारीय बंदरगाह यहाँ पे हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ये जो कांडला बंदरगाह है ये क्या है? जवारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिचोला झील के किनारे पर स्थित है? निम्नलिखित में से ये जो पिचोला झील है ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और इनमें से कौन सा शहर राजस्थान का है? तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है, तो अपना आंसर डी हो जाएगा। उदयपुर जो है वो पिचोला झील के किनारे पर बसा हुआ शहर है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों ही घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों घाटियां मध्य हिमालय में है और हिमालय प्रदेश के जैसे अन्य इनके अलावा भी और बहुत सारी घाटियां हैं हिमाचल प्रदेश में। जैसे सोलांग घाटी है। कौन सी घाटी है? सोलांग घाटी। और स्पीति घाटी भी है। स्पीति घाटी। इसके अलावा तीर्थन घाटी, ग्रीन घाटी, ये सब घाटियां कहां पे है? ये सारी की सारी हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? तो इनमें से है राम सेतु, जिसको क्या बोलते हैं? एडम ब्रिज भी बोलते हैं। और एक और है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्ट्रेट भी जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पाक स्ट्रेट भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो ये डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है? जो हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत के निर्यातक में। कहाँ पे? जो निर्यातक हो, तो ये है गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक, मतलब जो स्थल से घिरा उसको क्या बोलते हैं? लैंडलॉक। सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? मतलब चारों तरफ से किससे घिरा होना चाहिए? मिट्टी से, मतलब स्थल वाले भाग से। तो ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्सुगुमो झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये त्सुगुमो झील जो है
ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जल स्तर के नीचे कठोर स्थान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? मतलब जो जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान होती है, इनके बीच में जमा भूजल क्या कहलाता है? ये जल भृत कहलाता है। क्या कहलाता है? जल भृत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? अभी पीछे पढ़ा था अपने, कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो भूसी झील है ये कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजताल झील कहां पे स्थित है? मध्य। और इसको एक क्या नाम है? अपर लेक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपर लेक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है? नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उठान द्वार भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं लिफ्ट चैनल। क्या बोलते हैं? लिफ्ट चैनल। यहां पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंचार झील किस राज्य में स्थित है? अंचार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो अंचार झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में जय हिंद पुल कहां स्थित है? ये जो जय हिंद पुल स्थित है ये कोलकाता में स्थित है। कहां पे स्थित है? कोलकाता में। इसका नाम जो नाम है वो सुभाष चंद्र के नाम से रखा गया था। किसके नाम से रखा गया था? कि उनकी 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती पर इसका नाम क्या रखा गया था? जय हिंद ब्रिज पुल रखा गया था। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? माजर हाट ब्रिज था। क्या था? माजर हाट ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना हुआ है? सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, मतलब जो नेचुरली नहीं बनी हुई? ये है देख, कोलेरू आंध्र प्रदेश तो नेचुरल झील है, तो ये नहीं होगी। नैनीताल नहीं होगी। तोगा कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है, ये वाली झील जो है एक कृत्रिम झील है। क्या है? एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में विशालतम लैंगून इनमें में से कौन सा है? सबसे बड़ा जो विशाल लैंगून झील वो कौन सी है? चिल्का लैंगून है। कौन सा है? चिल्का लैंगून, जो कि उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? ये जो सूर्यधार झील है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे पानी की झील है? तो ये है पेंगोंग तसोग। ये क्या है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर में स्थित है। कहां पे है? मणिपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ क्या है? एक तैरता हुआ बंदरगाह है, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। देखो, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? जो उमियम झील है यह है मेघालय में। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर राशि, दामोदर, कंगसाबती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? मतलब ये जो मयूर राशि, दामोदर, जो दामोदर ध्यान रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगसाबती, रूपनारायण किसकी नदियां हैं? ये हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है? हुगली नदी की। किसकी नदी की? हुगली नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? और जैसे ये कर्क रेखा है, इसको मुहाना इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये अपने यहाँ हो जाएगी सिंधु नदी। क्यों? देखो, कृष्णा नदी क्या है? ये भी साउथ इंडिया में है। महानदी भी और गोदावरी नदी, ये तीनों किधर है? ये हो जाएगी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। किधर स्थित है? दक्षिण में। लेकिन एक सिंधु नदी ऐसी है जो कि क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कृष्णा नदी, महानदी और गोदावरी नदी है भारत के निचले हिस्से में है। भारत के निचले हिस्से में कर्क रेखा से निकलती है, तो इस वाले हिस्से में है तीनों नदियां। लेकिन सिंधु नदी ऊपर से ऐसे है ना, तो ये कर्क रेखा की कहाँ हो जाएगी? उत्तर में स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको पता है मांजुली द्वीप है। कौन सा है? मांजुली द्वीप। ये भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट देखो, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? देखो, अभी अपन ने देखा था दक्षिण नदी किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को। कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की क्या? गंगा। ये एक पवित्र नदी है। क्या है? एक पवित्र और धार्मिक नदी है। पवित्र नदी और धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो मध्य प्रदेश कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? संचित बर्फ का पिघलना, उच्च स्तरीय सहायक नदी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, या ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिलों वाली घाटी। तो जो मोराइन होता है वो क्या होता है? ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री को क्या बोलते हैं? मोराइन सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोराइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी नाम से जाना जाता था? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी राज्य नदी कौन सी है? कर्नाटक में बहे और कहाँ पे बहे? तमिलनाडु से दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो कावेरी नदी है। क्या हो गया है? कावेरी नदी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? जो सतलज और काली नदी के बीच में जो, जैसे ये जो सतलज है और काली नदी,
इनके बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं अपन? कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंगा नदी की किस उत्तर घाटी की सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूल गंगा के नाम दो धाराओं से मिलकर बनी होती है? तो गंगा नदी की उत्तरी घाटी तट की सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूल नामक से दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। कौन सी नदी मिलकर जो है वो है गंडक नदी। कौन सी है? गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये सिंधु नहीं है, प्रायद्वीपीय गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, नर्मदा है। क्या है? नर्मदा क्या है? एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर की दक्षिण पूर्वी भाग के वेरीनाग से एक झरने से निकलती है? मतलब नदी जो कश्मीर के वेरीनाग में एक झरने से निकलती है उसको बोलते हैं अपन झेलम नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? झेलम नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? मतलब पश्चिमी बंगाल से भी और सिक्किम दोनों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है। कौन सी है? तीस्ता नदी। तो ये है, ये ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ से आता है? पश्चिम बंगाल में और सिक्किम। नेक्स्ट देखो, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? देखो दोस्तों, ये जो केन नदी है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है। उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है। तो यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? निम्नलिखित में कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो है यहाँ पे यमुना नदी जो है हिमपात वाली नदी है। कौन सी नदी है? हिमपात वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है वराहा नदी। कौन सी? वराही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरद्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूरद्वीप किस नदी पर स्थित है? ये मयूरद्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सियांग, तिरप, कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? देखो सियांग, तिरप और कामेंग ये तीनों ही नदियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान में निम्नलिखित में किस द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पे देखो अंडमान, उत्तर अंडमान भी दिया है, दक्षिण अंडमान भी दिया है, मध्य अंडमान। तो अंडमान तो तीनों में हो गया। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये है दक्षिण अंडमान पे। कहां पे स्थित है? दक्षिण अंडमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? जो जाखम बांध है वो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कहां पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम ऊंचाई पर प्रतिनिधित्व करता है? मतलब
सबसे कम ऊंचाई वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो कर्नाटक, सौराष्ट्र का क्षेत्र नहीं, ये नहीं है, तमिलनाडु का कोरमंडलम ये भी नहीं है, केरल का मालाबार ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा केरल का कुटकनाड क्षेत्र, केरल का कुटनाड क्षेत्र। नेक्स्ट देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुमानित यूरेनियम संसाधन है, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा यूरेनियम संसाधन पाए जाते हैं, तो ये है आंध्र प्रदेश में यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ज्ञान भारती रिजर्व भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ज्ञान भारती रिजर्व जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन एक नई इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।